अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। 3 लोगों को पकड़ा गया है। स्कॉर्पियो गाड़ी पकड़ी गई है और स्कॉर्पियो गाड़ी के ऊपर किसका झंडा लगा हुआ था वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ ये 3 लोग मुसलमान नहीं हैं। अगर मुसलमान होते तो खबर आपके सामने तैर रही होती, घंटों घंटों की खबर बताई जाती, लेकिन ये तीनों लोग हिंदू हैं। इनकी स्कॉर्पियो गाड़ी पकड़ी गई है। स्कॉर्पियो गाड़ी पर झंडा जिसका लगा हुआ था वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ एक बड़ी खबर, असम में जिस वक्त मैं अभी मौजूद हूं, असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के 2 करीबियों का गिरफ्तारी की बात कह दी है। राहुल गांधी के 2 करीबियों को असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो सरकारी मेहमान भेज करके इनको गिरफ्तार करवा देंगे। किस किस का नाम इसमें आया है, असम के मुख्यमंत्री का इशारा किसकी तरफ है और राहुल गांधी की टीम के अंदर उनका क्या रोल है। राहुल गांधी के बेहद करीबी, राहुल गांधी के करीबी जो 5-7 लोग हैं जो इस यात्रा को देख रहे हैं, राहुल गांधी जहां पर जाते हैं वो पूरा कार्यक्रम देखते हैं, उनमें जो 5-7 लोग हैं जो बिल्कुल राहुल गांधी के इर्द गिर्द के जो कोर कमेटी जिसको कहते हैं, उसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार करवाने की बात हो रही है। तो बड़ी खबर, 2 बड़ी खबरें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले शुरुआत करता हूं सबसे बड़ी खबर से, अयोध्या से। अयोध्या में आपको बताया जा रहा है कि इतने हजार कमांडो हैं, इतने हजार सिक्योरिटी कर्मी हैं, सारी बातें आपको बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ड्रोन से निगरानी हो रही है, बताया जा रहा है कि इतने लेयर की सिक्योरिटी वहां पर मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद वहां पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी पकड़ी जाती है। उस स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर 3 शख्स जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हैं, जिनके नाम है शंकर लाल, जिनके नाम है अजीत कुमार और जिसका नाम है प्रदीप पुनिया, ये 3 लोग वहां पर पकड़े गए हैं। ये तीनों लोग अयोध्या के अंदर रेकी करने का काम कर रहे थे। और दूसरी खबर जो मैं आपको बताने वाला हूं असम की, वो भी रेकी से जुड़ी हुई है। वो खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन पहले अयोध्या की खबर को पूरा करते हैं। अयोध्या के अंदर इन तीनों लोगों को पकड़ा गया है। अयोध्या की एटीएस ने इन तीनों लोगों को पकड़ा है। और अयोध्या की एटीएस ने जब इन तीनों लोगों को पकड़ा है 22 तारीख को, बताया यह जा रहा है कि 22 तारीख को कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। 22 तारीख को ये बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। और पूछताछ के अंदर ये तीनों संदिग्ध खालिस्तानी समर्थक हरमिंदर सिंह उर्फ लांडा के संपर्क में थे। उससे लगातार कांटेक्ट कर रहे थे। हरमिंदर सिंह उर्फ लांडा खालिस्तानी समर्थक है, ये उसके संपर्क में थे। गुरु पतवंत सिंह पन्नू का करीबी है हरमिंदर सिंह लांडा, यानी गुरु पतवंत सिंह पन्नू उसका करीबी हरमिंदर सिंह लांडा, और उसके संपर्क में ये लोग थे। तो मतलब आप सोच करके देखिए, गुरु पतवंत जो कि अमेरिका में बैठा हुआ है, वो अयोध्या के अंदर क्या कोई बहुत बड़े साजिश करना चाहता है? क्या है इसका पीछे मकसद, वो पुलिस बताए अब जांच करके। तीनों संदिग्ध अयोध्या में रेकी करके आसपास का नक्शा उनको भेजने का काम सौंपा गया था। रेकी के बाद में तीनों को अयोध्या के अंदर रुकना था और फिर डायरेक्शन मिलने के बाद में किसी बड़ी घटना को अंजाम देना था। मतलब इन तीनों लोगों को यह काम सौंपा गया था कि आप अयोध्या के अंदर घूमते रहिए, आपका नाम ऐसा है कि आपको होटल मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कहीं पर शायद पुलिस वाले नहीं रोकेंगे। अगर कोई अब्दुल सलीम होता तो शायद उसको टेढ़ी नजर करके देखा जाता, लेकिन अब अजीत कुमार है, अब शंकर लाल है, अब प्रदीप पुनिया है, तो फिर क्या ही कहेंगे। तो इन तीनों को यह काम दिया गया था कि आपको अयोध्या के अंदर रुकना है, अयोध्या के जो नक्शे हैं वो भेजना है कि कहां पर क्या क्या है, और डायरेक्शन मिलने के बाद में किसी बड़ी घटना को अंजाम देना था। ये बातें जो है वो निकल करके सामने आ रही है। एटीएस अब उस ऑडियो की भी जांच कर रही है, जो बातचीत इनकी आपस में हो रही थी उसकी जांच भी एटीएस कर रही है। तीनों के पास से हरियाणा नंबर की HR 51 BX 3753 स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हुई है। दोबारा से सुनिए, हरियाणा नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी HR 51 BX 3753 ये गाड़ी उनके पास से बरामद हुई है। तो ये अपने आप में इतनी बड़ी खबर है। ये धार्मिक झंडा लगा करके
धार्मिक झंडा लगा करके ये लोग रेकी कर रहे थे और बाकायदा टीका लगाया हुआ है, टीका लगाया हुआ है, भगवा गमछा बांधा हुआ है, तो फिर कहीं से जो है वो इनके ऊपर शक की सुई तो आती ही नहीं है। तो अयोध्या से यूपी एटीएस ने 3 बदमाशों को इनको गिरफ्तार किया है और ये तीनों राजस्थान के रहने वाले हैं, ये बताया जा रहा है। शंकरलाल, अजीत कुमार और प्रदीप पुनिया, इन तीनों के नाम है और इन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर श्री राम का झंडा लगाया हुआ था। अब बताइए, श्री राम का झंडा। और अयोध्या का जब जिक्र आएगा तो फिर पौराणिक कथाओं में हम ये भी सुनते हैं, ये भी पढ़ते हैं कि सीता माता का जब हरण हुआ तो रावण ने भी उस वक्त में भेष साधु का रखा था और अब ये लोग रेकी कर रहे हैं। तो देखिए फिर किस तरह का पहनावा है, गाड़ी के ऊपर श्री राम का झंडा लगा है, तो क्या वाकई कोई बड़ी चीज करने की जो है इनकी मनसा थी। शंकरलाल कनाडा में मौजूद खालिस्तानी समर्थक हरमिंदर सिंह उर्फ लांडा के संपर्क में था। हरमिंदर सिंह ने शंकर से कहा कि खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत ने अयोध्या की रेकी करने को कहा है, साथ ही अयोध्या का नक्शा भेजने का भी आदेश दिया था। कनाडा में मौजूद हरमिंदर सिंह उर्फ लांडा के कहने पर तीनों अयोध्या पहुंचे थे। तो ये जानकारी अभी तक जो है वो निकल करके सामने आई है। बाकी इसमें एटीएस क्या करेगी, ये खबर कितनी चलेगी, आपको पता नहीं। जानकारी के मुताबिक शंकरलाल राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर है। अब वो जो कुख्यात गैंगस्टर है वो अयोध्या में घूम रहा है और अयोध्या में बताया जा रहा है कि साहब इतने हजार सिक्योरिटी कर्मी है, इतने लेयर की जो है सिक्योरिटी हो रही है, जब कोई गैंगस्टर वहां पर घूम रहा है। हालांकि अब तो पता नहीं कौन कौन नेता मंत्री वहां पर घूमेंगे और कितने नेता मंत्रियों पर कितने आपराधिक रिकॉर्ड में जो है वो अपराध चल रहे हैं और जो रिकॉर्ड में दर्ज हैं, तो फिर क्या ही कहेंगे आप क्या। लेकिन पुलिस के पास में कोई ऐसा मैकेनिज्म है? हालांकि बताया जा रहा है कि कार्ड जारी किया जा रहा है जिसमें मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, आपको जो है वो क्यूआर कोड जो है उसमें दिया जाएगा। लेकिन ऐसे क्यूआर कोड कैसे इन लोगों पर कामयाब होंगे? ये राजस्थान का शंकरलाल जो है वो राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर है, उसके ऊपर कई मामले दर्ज हैं। वो कनाडा में बैठे कई गैंगस्टर के संपर्क में था जो खालिस्तानियों से जुड़े हुए थे। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को चकमा देने के लिए आरोपी स्कॉर्पियो गाड़ी के ऊपर श्री राम का झंडा लगा करके अयोध्या की रेकी कर रहे थे। आरोपियों के अयोध्या से पकड़े जाने के कुछ देर बाद में सिख फॉर जस्टिस के चीफ आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने एक ऑडियो जारी करके आरोपियों का समर्थन भी किया था। अब यूपी एटीएस सिख फॉर जस्टिस की कनेक्शन से भी जांच शुरू कर दी है। तो बताइए साहब, यहां पर पकड़े गए हैं और वहां पर जो है इनका समर्थन भी हो गया है और फिर उसके बाद में खबर जो है वो आपके शायद पास में शायद पता नहीं पहुंची है या नहीं पहुंची है। तो कहां पर क्या हो रहा है, कहां पर क्या नहीं हो रहा है, इसको जरा बारीकी से समझने की जरूरत है। जहां पर हजारों करोड़ों लोग पहुंचेंगे और अगर वहां पर इस तरह से गड़बड़ झाला या वहां पर इस तरह से कोताही, अब इसको दोनों तरीके से आप देख सकते हैं कि यूपी एटीएस की एक बड़ी सफलता, या आप ये कह सकते हैं कि ये लोग वहां पर पहुंचे कैसे, तो अपने आप में सिक्योरिटी में एक बड़ी चूक है। दोनों तरीके से आप इसको देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या सरकारों का असली ध्यान उस मुद्दे पर है जिस पर होना चाहिए, या सरकारों का पूरा ध्यान अपने राजनीतिक एजेंडे पर है? सवाल असल में ये है। और ये सवाल क्यों उठता है ये मैं आपको बताता हूं। एक तरफ अयोध्या की बड़ी खबर मैंने आपको बताई और अयोध्या में क्या कुछ चल रहा है वो मैंने आपको बताया, लेकिन दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा वो क्या कह रहे हैं, उनका एक और बयान निकल करके सामने आया है। हेमंता बिस्वा शर्मा का एक और बयान निकल करके सामने आया है और हेमंता बिस्वा शर्मा 2 व्यक्तियों का तरफ इशारा कर रहे हैं और बाकायदा बताया है कि एक व्यक्ति जो पूर्व में एसपीजी में था उसको हम सरकारी मेहमान भेज करके बुला लेंगे। अब असम के मुख्यमंत्री जिनका जिक्र कर रहे हैं उसमें से एक व्यक्ति है बैजू, जो कि पहले एसपीजी में थे और एसपीजी के बाद में अब वो राहुल गांधी के साथ में ही रहते हैं। और माना यह जाता है कि जो राहुल गांधी की सिक्योरिटी देखने वाली टीम है
उसके साथ में कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि पहले एसपीजी में रहे हैं तो बारीकी से चीजों को समझते हैं कि कहां पर क्या कुछ हो सकता है, और उनके साथ में जो है वो कुछ चीजें, कुछ जानकारियां उनको भी होती है, या कुछ जो जानकारियां उनको होती है वो एसपीजी को बता देते हैं। तो करीबी व्यक्ति हैं बैजू, बहुत करीबी व्यक्ति हैं। और देखिए राजनीति में अब ये स्तर आया है कि आप इस तरह से करीबी व्यक्तियों को, या व्यक्ति जो सरकारी महकमे में रहे हैं, सरकारी पदों पर रहे हैं, और अगर वो अपने रिटायरमेंट के बाद में या वीआरएस के बाद में अगर किसी नेता से, किसी पार्टी से जुड़ जाते हैं, तो फिर आप जो है उनको राजनीतिक तरीके से देखने लगते हैं। हालांकि वो कोई भाषण नहीं देते हैं, कोई मीडिया बाइट नहीं देते हैं, कोई इंटरव्यू नहीं देते हैं। बैजू का मैंने आज तक कोई उनसे बातचीत जो है वो नहीं की, क्योंकि वो करते ही नहीं है। आपने किसी चैनल पर उनका इंटरव्यू नहीं देखा होगा। किसी चैनल पर वैसे खबर बनती है, उनके नाम से, उनके फोटोओं से खबर बनती है, लेकिन डायरेक्ट वो कभी किसी चैनल को इंटरव्यू दें, बातचीत कहें, या अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर किसी तरीके से कोई जानकारी शेयर करें कि आज हम यहां हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग शेयर करते हैं कि राहुल गांधी के साथ में कामाख्या मंदिर जाने का मौका मिला, राहुल गांधी ने जो है वो ये किया, वो किया। तो वो पर्सनल तौर पर राहुल गांधी का जो ट्वीट वगैरह होता है उसको जरूर रीट्वीट कर देते हैं, या और जो कांग्रेस का कुछ ट्वीट होता है उसको रीट्वीट कर देते हैं, क्योंकि उस विचारधारा का वो इस वक्त में समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अपने तौर पर जो है वो कोई इनपुट देना या कोई बात शेयर करना पब्लिक के अंदर, वो नहीं करते हैं। लेकिन अब इनका नाम लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि एक व्यक्ति जो पूर्व में एसपीजी में था, राहुल गांधी के साथ में जब एसपीजी की सिक्योरिटी थी, हालांकि बाद में यह भी हुआ कि एसपीजी की सिक्योरिटी हटा करके उनकी सिक्योरिटी दूसरी कर दी गई, उसको लेकर भी एक अलग सवाल जो है खड़ा हुआ था। तो अब जो है वो हिमंता बिस्वा शर्मा इस बात को कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को हम सरकारी मेहमान के तौर पर भेज करके और इनको बुला लेंगे, यानी सीधे तौर पर इनको वहां से उठवा लिया जाएगा और इनको उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। दूसरे व्यक्ति हैं सुशांत मिश्रा, ये भी आपको जो है वो दिखाई नहीं देंगे बहुत ज्यादा खबरों के अंदर। और सुशांत मिश्रा दिल्ली से हैं, कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ में और करीबी व्यक्तियों के अंदर जो है वो जुड़े रहते हैं। लेकिन अब इन दोनों का नाम लेकर के हिमंता बिस्वा शर्मा वो कह रहे हैं कि इनको सरकारी मेहमान बुला करके उठवा लेंगे। जरा सुनिए एक बार। कोई नहीं रुका जाएगा, हम खाली केस रजिस्टर करेगा, और वो काफिला में जो 2 व्यक्ति है वो 2 व्यक्ति को बाद में मैं अरेस्ट कर लूंगा 2-3 महीना का बाद। अगर कोई कानून तोड़ता है इमीडिएटली हम शो ऑफ में नहीं जाऊंगा, उनको जाने दूंगा। फिर बाद में वहां में 2 व्यक्ति है, एक एसपीजी का पहले नौकरी करता था, ऐसा जो 2 व्यक्ति है उनको 3-4 महीना का बाद मैं सरकारी मेहमान बुला के लेके आऊंगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक वक्त था, एक दौर था जब राजनीति ऐसी नहीं थी। आज एक वक्त है, एक दौर है जब राजनीति ऐसी हो गई है कि मत पूछिए। मैंने अभी कुछ समय पहले जब 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे सामने आए तो उस वक्त में आपको एक खबर बताई थी कि कैसे मिजोरम के अंदर जो अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ में मिजोरम चुनाव हुआ और मिजोरम चुनाव के नतीजे आए, और मिजोरम चुनाव के नतीजों में मिजोरम के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो कभी सिक्योरिटी में हुआ करते थे, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में हुआ करते थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने उनको कहा कि तुम ये सरकारी सेवा जो है, जो सिक्योरिटी का काम आप कर रहे हो, इसको छोड़ दो, राजनीति के अंदर आओ। और इंदिरा गांधी उनको राजनीति के अंदर लेकर के आई। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, और सरकारी नौकरी छोड़ करके इंदिरा गांधी के कहने पर वो राजनीति के अंदर आ गए। और अभी जब 3 दिसंबर को, यानी करीब 1.5 महीने पहले जब चुनाव के नतीजे आए, तो पहली बार वो मिजोरम के मुख्यमंत्री बने। और एक ऐसी पार्टी जो कि अभी भी बनी, वो पार्टी जीत गई और उस पार्टी ने बीजेपी गठबंधन को वहां पर हरा दिया। कितनी बड़ी बात है।
जोरमथांगा जो कि मिजोरम के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ में मैं मंच शेयर नहीं करूंगा क्योंकि हमें नुकसान हो जाएगा। इतना सब कुछ कहने के बाद में भी लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया और उनको वोट नहीं दिया। वोट दिया उस शख्स को जो कभी सरकारी कर्मचारी था, सिक्योरिटी में था, जिस इंदिरा गांधी जिसको लेकर के आई और जिसने कुछ साल पहले ही अपनी पार्टी खड़ी की, उसको वोट दिया और उसकी पार्टी की सरकार बनी। तो एक वक्त ऐसा था कि राजनीति के अंदर इस तरह से द्वेष या इस तरह से पर्सनल अटैक की बहुत कम जो है वो गुंजाइश होती थी, बहुत कम जो है इस बात को किया जाता था। लेकिन आज एक वक्त ऐसा है कि कहीं पर जैसे भी तैसे भी, सबसे ज्यादा अगर सर्विलांस के ऊपर अगर किसी के फोन मिलेंगे तो वो आपको करीबी व्यक्तियों के मिलेंगे। ऐसा कई बार होता है। अब कोई व्यक्ति, कोई ड्राइवर, अब कितने ऐसे उदाहरण हैं, कितने ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं कि कई सरकारी ड्राइवर जो है वो बाद में नेताओं के चल करके पीए बन गए, उनके साथ में हो गए। तो दुनिया भर के इस तरह के उदाहरण आपको ना केवल भारत में बल्कि दुनिया में भी आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन अब बैजू जो काम कर रहे हैं, अब कहा जा सकता है कि भाई उस सिक्योरिटी के अंदर जो है उनकी दखलंदाजी है, ये कहा जा सकता है, या संभवतः इस बात का आरोप जो है वो असम की सरकार बनाएगी। लेकिन क्या वाकई आपकी उस जगह पर भी नजर है? क्या सरकारों की उस जगह पर भी नजर है जहां पर वाकई सिक्योरिटी की जरूरत है? जैसे अयोध्या के अंदर, अयोध्या में इतनी बड़ी जो है वो साजिश रची जा रही थी और अगर नहीं पकड़े जाते ये लोग तो सोचिए ना जाने क्या हो जाता। तो सवाल यह है कि सरकारें लोगों की सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं या सरकारें अपने एजेंडे के लिए काम कर रही हैं? सवाल यह है। अयोध्या के अंदर अगर ये तीनों लोग पकड़े गए हैं, जो अगर इनका नाम शंकर लाल, अजीत कुमार, प्रदीप पुनिया, अगर इसकी जगह पर अब्दुल हमीद, आजम खान, सोहेल सुलेमान अगर इस तरह से होता तो सोचिए फिर कहां से, कौन कौन से संगठनों से, आईएसआई से, पता नहीं कहां से इनके तार जोड़े जाते। लेकिन अब ये खबर शायद आप तक पहुंची तक नहीं होगी। और दूसरी तरफ भाजपा की डबल इंजन की सरकार असम के अंदर वो किस तैयारी में लगी हुई है, ये भी आपके सामने है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।